ये जो देख रहे हो ना आप, ये जहाज जैसा जो पड़ा हुआ है, ये जहाज असल में टाइटैनिक है। वो टाइटैनिक जिसके ऊपर आपने एक फिल्म देखी होगी, जिसका एक प्रसिद्ध सीन आपने भी कई बार खुद से फिल्माने की कोशिश की होगी, जब सस्ती सी किसी नाव पर बैठे होंगे, किसी नदी को क्रॉस कर रहे होंगे, पर सोचा होगा कि मेरे अंदर भी एक हीरो निकल कर आ जाए और ये टाइटैनिक का जो एकदम एपिक सीन है इसको फिल्माया जाए। कई बाल कलाकार हम देखते हैं इस तरह के फिल्म दर्शाते हुए। तो ये टाइटैनिक जहाज है, क्योंकि टाइटैनिक तो आप में से शायद ही किसी ने देखा हो, क्योंकि उस जमाने में आप नहीं रहे, लेकिन टाइटैनिक पर बनी एक फिल्म जरूर देखी है आपने, जिसका यह दृश्य आपको आज भी रोमांचित कर देता है। जेम्स कैमरून की बनी यह फिल्म है, जिसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में अगर बात की जाए तो यह पीक पर आज भी बनी हुई है, और पैसे कमाने के मामले में दुनिया की बनी हुई फिल्मों में यह आज भी नंबर 4 पर ट्रेंड करती है। 1997 में बनी हुई यह फिल्म है, जिसने मतलब यह आंकड़ा गिन लेना कितना है, मुझसे तो काउंट भी नहीं हो रहा है, इतना करोड़ रुपया इस फिल्म ने कमाया है। जहाज सस्ते में बना था, फिल्म ज्यादा कमा गई है। अगर पता होता जहाज वाले को कि कमाकर गिराकर फिल्म बनानी है तो शायद वो एक अच्छा बिजनेस मॉडल ढूंढता। खैर कोई नहीं, टाइटैनिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टाइटैनिक नंबर 1 पर फिल्म है, लेकिन ये फिल्म असल में किसी जहाज पर बनी है। जहाज पर बनी है मतलब जहाज पर शूट नहीं हुई है। जहाज जो डूब गया उसकी कहानी दर्शाने के लिए फिल्म बनी है। उसमें थोड़ा रोमांस भी डाला है। लोग कई बार मतलब इसको देखकर रोमांचित हो उठते हैं। आप अपनी अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। यह वो दृश्य है जिसको फिल्म के अंदर से निकाल करके कुछ इस तरह से दर्शाया गया है कि यह जहाज अपनी पहली ही यात्रा के अंदर डूब गया था। बहुत सारे बच्चे जीके के नाम पर यह याद करने की कोशिश भी करते हैं कि यह जहाज कहां डूबा था, कहां से कहां जा रहा था। जैसे आजकल हमारे बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे अब टीवी देखना शुरू किए हैं, इधर उधर का ज्ञान इकट्ठा शुरू किए, तो वो पूछते हैं बताओ पापा टाइटैनिक कहां से कहां गया था। हमने कहा यार फिल्म का सीन तो याद है, बाकी सब भूल गए। लेकिन आप जान लीजिएगा, ये ब्रिटेन के साउथ हैम्पटन से निकलकर अमेरिका के न्यूयॉर्क जाने के लिए निकला था। यह टाइटैनिक बर्फ की एक चट्टान से टकराने के बाद हादसे का शिकार हो गया था। टाइटैनिक की लंबाई 269.1 मीटर थी। बर्फ के टकराने से पहले टाइटैनिक को 6 बार चेतावनी दी गई थी। ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। बचपन में कंडे की कहानी सुनी होगी ना कि भाई साहब अंडा टूट क्यों गया, बोले वो ओवर कॉन्फिडेंस में था। टाइटैनिक के साथ भी ऐसा हुआ। लोगों को यह लगता था कि यह चलता फिरता शहर है। दुनिया पहली बार इतना बड़ा जहाज देख रही थी। दुनिया को पहली बार यह एहसास हो रहा था कि एक अपने आप में इतना बड़ा शहर, जिसका पहली बार जब पदार्पण हुआ था टाइटैनिक का ब्रिटेन के अंदर, तो 10,000 से ज्यादा लोग तो केवल देखने के लिए जुटे थे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि उस शहर के जितने भी अमीर लोग थे, उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इसमें इकट्ठा करके दी थी यात्रा करने के लिए। क्योंकि यह यात्रा मतलब अपने आप में आप सोचकर देखिए ना कितना रोमांचकारी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज, जो कि सबसे लग्जरियस जहाज है, उस पर यात्रा की जाए। लेकिन पहली ही यात्रा में लेकर के 1500 यात्रियों को जो मर गया हो, वो कितना बड़ा दुखद हादसा साबित हुआ होगा। लगभग 2200 लोग सवार थे इसमें। उनमें से 1500 लोग मौत के शिकार हुए, 700 लोगों को बचाया जा सका। कहते हैं कि टकराने के बाद ये 2 भागों में टूट गया था और इसका मलबा 12,415 फीट गहरे समुद्र में दफन हो गया। लगभग 4 किलोमीटर नीचे जाकर दफन हुआ। आप अंदाजा ऐसे लगाइए कि यह जहाज 1912 में चला था, लेकिन इसका मलबा ढूंढते ढूंढते 1985 आ गया। 1985 में संभवतः आप में से कई लोग उस दौरान पैदा हो गए होंगे, नहीं घर वाले तो होंगे ही। मतलब यह हुआ कि 1985 में जाकर इसका मलबा मिला 4 किलोमीटर नीचे, इतना गहराई में जाकर यह गिरा था। मैप पर अगर हम देखें तो कहां से कहां चला था, तो यह यूके से निकल करके डिपार्चर फ्रॉम साउथ हैम्पटन और निकलकर अटलांटिक ओशियन से यह अमेरिका के न्यूयॉर्क जा रहा था। लेकिन जब यह न्यूयॉर्क जा रहा था तो यहां पर ऊपर की तरफ से चले आए एक ग्लेशियर से, बर्फ के टुकड़े से आकर यह टकरा गया। और टकराने से पूर्व भी इसे दिखाई दे गया था कि सामने टुकड़ा है। इसको चेतावनी भी मिल गई थी कि सामने टुकड़ा है, पर इसे लगा कि ये तोड़कर आगे निकल जाएगा। लेकिन इसे कल्पना नहीं थी, क्योंकि इसका वजन इसके लिए मुसीबत साबित हुआ और उस वजन से ये अनस्टेबल हो गया। इसके बारे में कहा जाता है कि यह टाइटैनिक डिस्कवर हुआ 1987 के अंदर, और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह आइसबर्ग से टकराया था और टकरा करके इस समय इसकी स्पीड 23 नॉट थी। यह स्टीम इंजन से चलने वाला उस समय का जहाज था। ठीक है ना। अच्छा चलिए, तो इसके आगे की जान ली जानकारी थोड़ी बहुत, क्योंकि टाइटैनिक को खोजने गया है सबमरीन, उसकी तो जानकारी जानेंगे ही, लेकिन टाइटैनिक के बारे में इसलिए जान लिया जाए जिस प्रकार से आप और हम
इसको जानकर रोमांचित हो उठते हैं कि यार कैसा जहाज रहा होगा। तो विचार करिए कि उसे, जिन लोगों के पास धन है, जो कम से कम 2 करोड़ रुपए एक यात्री सीट के रूप में खर्च कर सकते हैं, वो लोग तो आज भी जाकर इसे देखने जाते हैं। आपको मालूम हो, जो सबमरीन इसे यात्रा के रूप में दिखाने गई थी पानी के अंदर डूब करके कि देखो ये पड़ा सबमरीन, ये पड़ा टाइटैनिक, उस सबमरीन का किराया एक व्यक्ति का 2 करोड़ रुपया है। भाई साहब, यहां लोग यात्रा में 2 करोड़ रुपए खर्च कर दे रहे हैं, एक एक सीट के ऊपर खर्च हो जा रहा है। आप देखें तो यहां पर इस यात्रा के बारे में जाने उससे पहले टाइटैनिक के बारे में जान लीजिए। आप और हम डिजिटल मीडिया पर कुछ एमबी डेटा खर्च करके वो जानकारी ले लेते हैं जो लोग 2 करोड़ रुपए लेकर गहराई में जाकर देखते हैं। यह 53 मीटर ऊंचा मतलब टाइटैनिक जहाज था। कहते हैं कई फुटबॉल के मैदान जितना इसके पास में एरिया था। 892 तो इसके अंदर क्रू लगे थे, जरूरत पड़नी ही थी क्योंकि स्टीम इंजन से चलने वाला था ये टाइटैनिक। टूरिस्ट को अब जो सबमर्सिबल मिसिंग है, अब उसकी कहानी जान लीजिए साहब। उसकी कहानी क्या है तो हम बताना चाहेंगे कि ये जिस जगह डूबा था वो सेंट जोन्स के नजदीक था। असल में कनाडा के पास से यहां से सेंट जोन्स और सेंट जोन से यहां पर ढूंढवाने के लिए एक सबमरीन गई है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, यात्रा से पहले टाइटैनिक का थोड़ा और जानकारी हमारे पास उपलब्ध है और वो क्या है कि इसका निर्माण 1909 में शुरू हुआ था। नदर्न आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड द्वारा इस जहाज को तैयार किया गया था। उस समय के हिसाब से $7.5 मिलियन का खर्चा इस जहाज को बनने में आया था। 31 मई 1911 को जब इसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था तो 10,000 से ज्यादा लोग इसे देखने के लिए जुटे थे। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर को अगर सही माने तो टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी इसकी ऊंचाई 17 मंजिल के इमारत के बराबर थी और 3 फुटबॉल के मैदान के बराबर इसके अंदर क्षेत्र था। ठीक है, टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज, जिसके माध्यम से यह दूसरों को चेतावनी देता था कि हट जाओ मैं आ रहा हूं, 11 मील दूर से सुनी जा सकती थी। जब यह यात्रा पर निकला था उस समय 86,000 पाउंड मीट लेकर निकला था, क्योंकि यात्रा में जो लोग गए थे उनको खिलाने के लिए खाना चाहिए था। 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब, 1,000 पाव रोटी के पैकेट के साथ यह खाने का सामान लेकर के जहाज गया था। इसके अंदर के दृश्य, हालांकि कईयों ने फिल्म देखी होगी, उसको देख करके उन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा, लेकिन यह अंदर से भरपूर लग्जरी से युक्त एक जहाज था। यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल करीब आधी रात को इसकी टक्कर एक आइसबर्ग या बर्फ के टुकड़े से होती है। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजता है, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता है तब तक टक्कर हो चुकी होती है। टक्कर के बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगता है और 3 घंटे बाद जहाज का अगला जो हिस्सा है वो समुद्र में डूबने लगता है। करीब 1500 लोगों की मौत होती है और कम से कम 700 लोगों को बचा लिया जाता है।